नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की ओर से एक एक विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान होना शुरू हो गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी साथियों को जो जानकारी देने जा रहे हैं, इस जानकारी को आप सुनिए, समझिए, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, जानकारी है बहराइच जिले से। अब जब जिस जिले की हम बात करते हैं तो उस जिले के कुछ आंकड़ों को थोड़ा सा दिखाते हैं। आप अपना कीमती समय खर्च करते हैं तो इन आंकड़ों को समझिए। जैसे बीजेपी वर्तमान की सरकार है, वर्तमान की सरकार के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी 27 सीट नहीं पाएगी। जो लोग इस शब्द का प्रयोग करते हैं वो मूर्ख के अलावा कुछ नहीं है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। 27 सीट नहीं, 1 to 1 फाइट होगी एक एक विधानसभा सीट पर। अगर सरकार ने पैसा नहीं दिया, जैसा कि चर्चा में है कि 20,000 रुपया चुनाव से पहले दे सकते हैं, तब वर्तमान की सरकार आनी नहीं है, तय मान लीजिए आप लोग। क्योंकि अलग अलग विधानसभा सीटों का अलग अलग समीकरण होता है और पिछले चुनाव में जो समाजवादी पार्टी हारी है उसमें समीकरण सेट करने में और टिकट का वितरण करने में ही समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ है। साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए, बहराइच जिले में 2 सीट 2022 में सपा जीती थी, मात्र 2 सीट। कौन सी सीट जीती थी? एक कैसरगंज की सीट जीती और एक दोस्तों मटेरा की सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। अब 2027 में क्या हो सकता है इसको भी आप जान लीजिए। देखो, जैसे बलहा सीट है 80, 90,749 वोट सपा को मिला, भाजपा को 1,08,000। भाजपा 17,000 वोटों से आगे भले रहे, लेकिन बलहा सीट पर समाजवादी पार्टी ने बहुत ताकतवर प्रत्याशी ढूंढ लिया है। तो टक्कर हो गया। मैं नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी जीत ही जाएगी, टक्कर देगी समाजवादी पार्टी। जीत हार तो आने वाला वक्त बताएगा। अब जैसे नानपारा है, बीजेपी नानपारा को बड़े अंतर से जीती थी, 7,383 वोटों से लोकसभा में भी आगे रही। लेकिन हकीकत में बता रहा हूं, आप लोग देखिएगा, नानपारा में समाजवादी पार्टी आमने सामने मजबूती से ताकतवर तरीके से लड़ेगी। क्योंकि इसके पहले सपा में रिश्तेदारी देखते हुए, संबंध देखते हुए ऐसे किसी को भी टिकट दिया जाता था। अब की बार ये सब कुछ नहीं होने वाला है, बिना समीकरण के कुछ नहीं होगा। मटेरा में सपा लगातार जीत रही है और फिर जीतेगी, इसको मैं खुलेआम आपको बता दे रहा हूं। 100% मैं आपको बता दे रहा हूं। 14,000 वोटों से लोकसभा में आगे रही। महसी सीट है, इसी सीट से बीजेपी को लोकसभा बहराइच में ज्यादा अंतर से फायदा हो गया। जैसे लगभग 65,000 वोटों से बीजेपी यहां पर चुनाव जीती है लोकसभा बहराइच की। तो इसी महसी में दोस्तों ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है, तो यहां पर जो प्रत्याशी आने वाला है, बहुत ही घातक प्रत्याशी आने वाला है, ब्राह्मण समाज से ही आने वाला है। क्योंकि इस सीट पर ब्राह्मण लड़ाना समाजवादी पार्टी की मजबूरी है। बहराइच सदर, जहां पर यासर शाह चुनाव लड़े थे दोस्तों, 4,937 वोटों से लोकसभा में समाजवादी पार्टी आगे रही। पयागपुर में बीजेपी 23,000 से आगे रही। कैसरगंज में समाजवादी पार्टी 6,786 वोटों से आगे रही। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो 3 सीट, जो पिछली बार 2 सीट सपा को मिली थी, 3 सीट मिलने की संभावनाएं आपको भले दिख रही हैं। नानपारा में समाजवादी पार्टी खेल करेगी, आप देखिएगा, बलहा में भी खेल करेगी। महसी और पयागपुर में आज भी मैं मानता हूं भाजपा बढ़त पर है। तो किस नेता का टिकट फाइनल हुआ है, किस नेता का टिकट घोषित हुआ है? दोस्तों, इनका नाम है मरिया शाह। अब आप सोचिएगा, जब मैं टिकट की बात करता हूं, कुछ लोग हमको कहते हैं कि क्या अखिलेश यादव ने तुमको बता दिया है? यार, अखिलेश यादव किसी को नहीं बताए हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, टिकट इन्हीं का फाइनल हो गया है। श्यामलाल पाल ने बहुत बड़ी रैली की है यहाँ पर, और यहाँ पर श्यामलाल पाल जी का स्वागत किया गया। और इनकी विधानसभा में दोस्तों 14,603 वोटों से सपा आगे थी। और इनकी विधानसभा को तोड़ने के लिए, जीतने के लिए यहाँ पर दोस्तों बीजेपी ने प्लान भी तैयार कर रखा है, जिस पर आप लोग देख रहे हैं ओवैसी की पार्टी बहुत सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है यहाँ पर। यानी कि वह सीट जहाँ पर मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से है, लोकल है, उसी सीट को डैमेज करने के लिए ओवैसी की पार्टी यहां पर लगा दी गई है। साथियों, यहां पर देख सकते हैं, इनके पति हैं यासर शाह, जो 3-4 हजार वोटों से 2022 का चुनाव हार गए थे। तो हो सकता है बहराइच सदर से इनको मौका मिले। वैसे एक ही परिवार में 2 टिकट देना भी उचित नहीं मैं समझता हूं। हालांकि ये राजनीतिक विषय है, राजनीतिक पार्टियां अपना सर्वे वगैरह करती हैं। तो इस सीट पर समीकरण क्या है दोस्तों, ये भी देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, मरिया शाह के नेतृत्व में, श्यामलाल पाल जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली हुई। और यहाँ पर 10,428 वोटों से यहाँ पर दोस्तों मरिया शाह 2022 का चुनाव जीती थी। बसपा को केवल 8,918 वोट मिला था।
कांग्रेस को 2964 वोट मिला था। देखो 10,428 से मरिया शाह यहां पर चुनाव जीती। लेकिन आप सभी साथियों को मैं स्पष्ट बताना चाहूंगा कि 14,500 से लोकसभा में इनकी विधानसभा में समाजवादी पार्टी आगे रही। इसके पहले यासर शाह 2017 में 1595 वोटों से जीते थे। यासर शाह इसके पहले 2012 में 2801 वोटों से जीते थे। यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 1 लाख है दोस्तों, देख सकते हैं। यादव करीब यहाँ पर 45,000 की संख्या में है, कुर्मी करीब 35,000 है, ओबीसी में अन्य आबादी में 40,000 संख्या है, दलित एससी यहाँ पर करीब 50,000 है, ब्राह्मण करीब 18,000 है, ठाकुर करीब 15,000 है, अन्य जातियों का अनुमान करीब 30,000 है। तो दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य और ओबीसी मतदाता बहुत ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं। तो 2027 के चुनाव के लिए मरिया शाह का टिकट यहाँ से कंफर्म हो गया है। बाकी आपको जो भी कहना हो आप लोग अपनी राय कहिए। नमस्कार।